नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आप सभी को जीतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवित पुत्री का व्रत हिंदू धर्म में संतान की लंबी उम्र और उसकी मंगल कामना के लिए किया जाता है। माना जाता है इस व्रत को जो भी माताएं करती हैं उनकी संतान को लंबी उम्र और जीवन भर सुख की प्राप्ति होती है। जो भी कोई महिला इस व्रत की कथा सुनती है उसे भी अपनी संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता। तो आइए दोस्तों, अब हम सुनते हैं जीवित पुत्री का व्रत कथा। सुखनी और दुखनी दो बहनें थीं। सुखनी अपने नाम के अनुसार बहुत सुखी थी, परंतु दुखनी अपने नाम के अनुसार ही बहुत दुखी थी। दोनों एक ही पिता की संतानें थीं, लेकिन उनकी माताएं अलग अलग थीं। दोनों ने राजघराने में जन्म लिया था, लेकिन दोनों की किस्मत बहुत अलग थी। राजा की एक रानी थी जिनसे काफी समय बाद एक पुत्री का जन्म हुआ। राजा और पूरे राजमहल में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैल गईं। हर तरफ भंडारे कराए गए, भूखों को अन्न और वस्त्रों का दान किया गया, क्योंकि राजा अपनी पुत्री के पैदा होने पर बहुत खुश थे। लेकिन ये खुशियां ज़्यादा समय न रहीं और पुत्री के जन्म के बाद ही रानी का स्वर्गवास हो गया, जिससे सारे महल में मातम सा छा गया और राजा को अपनी पुत्री से नफरत हो गई, क्योंकि वह मानते थे कि इसकी वजह से ही उसकी रानी उन्हें छोड़कर चली गई है। इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री को अभागन मानकर उससे दूरी बना ली। राजा ने कहा कि वह कभी भी इस कन्या की शक्ल नहीं देखेगा। महल के सभी लोग, दास और दासियां उस बच्ची के प्रति हमदर्दी दिखाने लगे। उन्होंने उसका नाम भी दुखनी रख दिया। राजा के मंत्रियों ने उन्हें समझाया कि बच्ची का इसमें कोई दोष नहीं है राजा साहब, उसकी माँ चली गई है और अब आपने भी उसको छोड़ दिया है तो उसका क्या होगा। लेकिन राजा ने किसी की ना सुनी, दुखनी को दासियों के हवाले छोड़ दिया और खुद ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी रानी महल में आई और समय धीरे धीरे बीतता गया। दूसरी रानी भी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। महल में पहले की भांति खुशियां मनाई गईं। राजा भी बहुत खुश थे। अब उस लड़की का नामकरण हुआ तो उस लड़की का नाम सुखनी रखा गया, क्योंकि उसके आने से महल में बहुत सी खुशियां आ गई थी। राजा और रानी दोनों ही बहुत खुश थे। जब रानी की अपनी बेटी हो गई तो वह दुखनी से और भी ज्यादा नफरत करने लग गई। अब तो राजा भी दुखनी को देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। बिन माँ की बच्ची राजा और रानी की उपेक्षा का शिकार बन गई। धीरे धीरे दोनों कन्याएं बड़ी हो रही थीं। सुखनी भी दुखनी को बिल्कुल भी पसंद न करती। सुखनी हमेशा अच्छा खाना खाती, अच्छे कपड़े पहनती और एक राजकुमारी की भांति अपने जीवन को जी रही थी। वहीं दूसरी ओर बेचारी दुखनी जो मिलता उसे ही खा लेती और सौतेली माँ की डांट हमेशा सुनती रहती। कितना भी अच्छा काम कर ले फिर भी उसे केवल ताने ही मिलते कि जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई। धीरे धीरे सुखनी और दुखनी दोनों बहनें बड़ी हो गई और वो दोनों ही विवाह के योग्य हो गई। अब राजा के सलाहकारों ने दुखनी के विवाह की बात की तो राजा ने हाँ कर दी। वैसे भी उस अभागन को इस राज्य से उसे तो जल्द से जल्द बाहर भेजना था, वह तो उसके ऊपर बोझ थी। राजा ने कभी भी अपनी बेटी को प्यार के दो बोल नहीं बोले। अब राजा ने रानी से विचार विमर्श किया कि दुखनी का विवाह करना है तो उसकी सौतेली माँ ने कहा
देखिए महाराज, दुखनी और सुखनी दोनों में 2 साल का अंतर है और अब दोनों ही विवाह योग्य हो गई हैं और हमें सुखनी का भी विवाह करना है। रानी की बातें सुनकर राजा कहने लगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि दुखनी के लिए कैसा वर ढूंढूं, क्योंकि मुझे तो दुखनी से कोई लगाव ही नहीं है। वह तो कुलक्षणी है। मेरे घर में जो भी कुछ बुरा हुआ उसी की वजह से हुआ। उसी की वजह से मैंने अपनी पत्नी को खो दिया। जो रानी मुझे जान से बहुत प्यारी थी वो मुझे छोड़कर चली गई। अगर दुखनी किसी दूसरे घर भी जाएगी तो वहाँ भी उसका बुरा साया उन पर पड़ेगा और उनके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। मैंने तो आज तक दुखनी की शक्ल भी नहीं देखी और ना ही मैं कभी देखना चाहूँगा, लेकिन विवाह तो मुझे करना ही पड़ेगा। यहाँ से तो उसे विदा करना ही पड़ेगा। सौतेली माँ कहने लगी, महाराज, दुखनी की शादी किसी गरीब मजदूर के यहाँ कर दीजिए। अगर वह किसी राजमहल में जाएगी तो वहाँ भी बुरा हो जाएगा। सब लोग हमें ही दोष देंगे कि ऐसी अपशुगनी बेटी को हमारे यहाँ क्यों भेजा। जब सब पहले से ही पता था तो उसकी शादी हमारे राजमहल में क्यों की। इसीलिए इसे कहीं गरीब घर में ही ब्याह दीजिए और मेरी सुखनी के लिए कोई अच्छा सा राजकुमार ढूंढिए। रानी की बात राजा को सही लगी। राजा महल में आया और अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करने लगा। जो मंत्री था वह बड़ा ही ईमानदार था और राजा के प्रति उसकी बहुत सहानुभूति थी, लेकिन राजा उसकी भी कोई बात नहीं सुनता था, क्योंकि मंत्री को दुखनी से बड़ी सहानुभूति थी और वह उसे राजा की अनुपस्थिति में अपनी बेटे की तरह रखता था। लेकिन राजा के मन में सिर्फ यही विचारधारा थी कि दुखनी बड़ी ही अपशगुनी है और वह कहीं भी सही नहीं रह सकती। जहाँ भी जाएगी वहाँ सब बुरा ही बुरा होगा। राजा के मन में ये एक दृढ़ धारणा बन चुकी थी, लेकिन मंत्री जी की बात राजा के सामने ना चली। इसीलिए नाई और पंडित को बुलवाकर दोनों बहनों के लिए राजा ने जैसा वर बताया वैसा ही ढूंढने के लिए भेज दिया। नाई और ब्राह्मण दुखनी के प्रति गहरी सहानुभूति रखते थे। पूरी प्रजा भी दुखनी के प्रति हमदर्दी करती थी, लेकिन राजा के डर के कारण कोई कुछ बोल नहीं पाता था। बेचारे नाई और ब्राह्मण दुखी मन से चल दिए। राजा ने जैसा वर बताया था उसी तरह का वर ढूंढने के लिए वे राज्य से काफी दूर एक गांव में पहुंचे। गांव ठीक ठाक था, लेकिन एक नदी के किनारे एक झोंपड़ी थी। एक बूढ़ी औरत बाहर चबूतरे पर बैठी अपने बालों में कंघी कर रही थी। वह बहुत बूढ़ी थी। उसका घर बिखरा हुआ था। नाई और ब्राह्मण जब उसके पास पहुंचे तो पूछने लगे, मैया, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तब उस बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया, बेटा, मेरे घर में तो बस एक मेरा बेटा ही है जो मजदूरी करता है और जितना कमाता है उससे ज़्यादा उड़ा देता है, क्योंकि उसका काम में मन ही नहीं लगता। मैं जितना भी कर सकती हूँ करती हूँ। नाई और ब्राह्मण एक दूसरे को देखकर सोचने लगे कि यही घर दुखने के लिए ठीक रहेगा। इसीलिए उन्होंने बुढ़िया से बात की और कहा कि हम राजा की बेटी का विवाह तुम्हारे घर में करना चाहते हैं। बुढ़िया चौंक कर खड़ी हो गई और कहने लगी, क्यों तुम दोनों मुझ बुढ़िया के साथ मजाक कर रहे हो? नाई और ब्राह्मण ने बुढ़िया को बैठाया और कहने लगे, माई, हमारी बात ध्यान से सुनो। जो राजा की बेटी तो जरूर है, लेकिन ना वह तुम्हें कोई दान दहेज देगा और ना ही तुम्हारे बेटे के साथ शानो शौकत से राजा की बेटी का विवाह होगा। वह तो बेचारी दुखिया है। तुम उसे माँ का प्यार देना। वह बहुत ही संस्कारी लड़की है, लेकिन राजा की नज़रों में वह संस्कारी नहीं है। राजा उसे कुलक्षणी और अपशगुनी मानता है। मैया, पूरी प्रजा को उस लड़की से बड़ी सहानुभूति है, लेकिन यदि वह तुम्हारे घर आएगी तो तुम्हारा घर स्वर्ग बना देगी। वह बहुत ही अच्छी लड़की है,
लेकिन राजा के खिलाफ कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता। बुढ़िया माई कहने लगी, ठीक है बेटा, मेरे बेटे का विवाह होना तो बहुत मुश्किल है। कौन अपनी लड़की मेरे बेटे के लिए देगा? मुझे तो इसी में खुशी है कि मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा। अब नाई और ब्राह्मण वहाँ दुखनी का रिश्ता तय करके आगे बढ़ते हैं और उसी राज्य के राजा से मिलते हैं जहाँ वे गए थे। वहाँ के राजा के बेटे के साथ सुखनी का विवाह तय करके अपने राज्य वापस आ जाते हैं और राजा को सारी बातें बता देते हैं। एक निश्चित समय पर शुभ मुहूर्त निकालकर दोनों कन्याओं का विवाह एक ही दिन तय हो जाता है। दुखनी के विवाह में केवल 5 लोग आए क्योंकि बेचारे बड़े गरीब थे। राजा और रानी को कोई परवाह नहीं थी। जैसे तैसे फेरे हुए और दुखनी को विदा कर दिया गया। उसके साथ ना कोई दान, ना दहेज, ना कोई सेवक, ना सेविका, कुछ नहीं। बेचारी दुखनी आंसू भरी आंखों से अपने मायके से ससुराल के लिए विदा हो गई। दूसरी ओर सुखनी की बारात बहुत ही धूमधाम से आई। राजा ने बहुत उत्साह से सुखनी का विवाह किया और बहुत अधिक दान दहेज दिया। बहुत सारा धन, घोड़े, हीरे, मोती आदि राजा ने अपनी हैसियत से अधिक सुखनी को दहेज में दिया। राज्य का राजकुमार और दूसरा राजा बहुत खुश हुए और सुखनी की विदाई बड़े ही ठाट बाट से हुई। दोनों बहनें विदा हो चुकी थी। बेचारी दुखनी झोपड़ी में आई और अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उसे ईश्वर की मर्जी मानकर अपने पति और सासू माँ की सेवा में लग गई। उसकी सास बूढ़ी थी। दुखनी बेचारी अपनी सासू माँ के हाथ पैर दबाती, कंघी करती, उनके कपड़े धोती, खाना बनाती। उसका पति मजदूरी करता, आधे से ज़्यादा पैसे नशे में उड़ा देता और जो कुछ पैसे लाता उससे घर का गुजारा भी नहीं हो पा रहा था। दुखनी ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, अगर मैं कुछ काम करूँगी तो हमारे हालात कुछ ठीक हो जाएंगे। बुढ़िया अपनी बहू से बहुत प्यार करती थी। वो उसको बिल्कुल अपनी बेटी मानती थी, लेकिन दुखनी का पति उसे बहुत दुखी करता था। अगर दुखनी अपने पति से कुछ कहती तो वो उसे मारता पीटता। समय धीरे धीरे बीता जा रहा था। अब दुखनी गर्भवती हो गई। कुछ सालों बाद दुखनी के 2 बेटे और 2 बेटियां हो गईं। समय बीता और सालों बीत गए, लेकिन किसी ने भी दुखनी की कोई खबर न ली। अब जब बच्चे हो गए तो परिवार में खर्चे बढ़ गए। अकेले आदमी की मेहनत मजदूरी से खर्च चलाना मुश्किल हो गया। दुखनी ने कहा, माँ जी, अगर मैं भी मेहनत मजदूरी करूंगी तो हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। सासू माँ ने कहा, बेटी, तुम तो राजकुमारी हो, तुमने कभी काम नहीं किया होगा। दुखनी ने कहा, माँ जी, कैसी राजकुमारी, मैं तो हमेशा से ही ऐसी हूँ। अपने पिताजी के घर में भी ऐसी ही थी। मुझे काम करने से कोई ऐतराज नहीं है। दुखनी का व्यवहार बहुत ही मीठा था। पड़ोसी और गांव वाले सब दुखनी से खुश रहते थे। दुखनी बड़ी ही पूजा पाठ वाली, धार्मिक विचारों की महिला थी। उसे काम मिलने में तनिक भी देर न लगी। वह लोगों के घरों में काम करने लगी। किसी का खाना बनाती तो किसी के घर में झाड़ू पोछा करती। इस तरह दुखनी को कहीं अनाज तो कहीं भोजन और कहीं कुछ पैसे मिल जाते। अब दुखनी का गुजारा सही से हो रहा था, जबकि उसके पति में कोई सुधार नहीं आया। दुखनी अपनी पति को समझाने की कोशिश करती, लेकिन वह उल्टा उससे ही गाली गलौज करता और उसे मारता पीटता। जब भी जितिया का व्रत आता तो दुखनी पूरी श्रद्धा के साथ अपना व्रत करती थी, लेकिन माता रानी की कृपा से अब घर में पहले की तरह भूखा नहीं रहना पड़ता था। सबके पेट भर जाते। इतना उसके घर पर जितिया माता की कृपा थी, क्योंकि वह मेहनती थी और मेहनत करके अपना गुजारा कर रही थी। दूसरी ओर सुखिया के घर में नौकर चाकर की कोई कमी न थी। सुखिया राजकुमार थी और राजमहल में राजा के घर से विदा होकर
राजा की रानी बनी थी। एक दिन सुखिया को अपनी बहन दुखिया की याद आई। वह सोचने लगी कि बहुत समय बीत गया है, जाकर देखना चाहिए कि आखिर महारानी के क्या रंग ढंग हैं। वह शायद बहुत दुखी होगी क्योंकि उसके पास है ही क्या। एक बार जाकर जरूर देखना चाहिए। सुखिया ने सोचा कि अगर दुखिया कहेगी तो उसे अपने पास नौकरानी बनाकर रख लूंगी और वह मेरा काम करेगी, जिससे मुझे तसल्ली होगी कि कम से कम मेरी यहाँ भी सेवा हो रही है। सुखिया को अपनी राजसी ठाट पाट पर बड़ा ही घमंड था। सुखिया दुखिया के घर गई तो अपनी बहन को देखा तो बहुत खुश हुई। उसने सुखिया का बड़े आदर से सत्कार किया, स्वागत किया और उसे बैठने के लिए पीढ़ा दे दिया। सुखिया ने देखा कि दुखिया की झोंपड़ी में बहुत गरीबी थी। उसके बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। किसी के तन पर फटे कपड़े थे तो कोई बिना कपड़े के ही था। फिर भी दुखिया बहुत खुश थी। उसकी सासू माँ भी दुखिया के गुण गा रही थी। यह देखकर सुखिया को बड़ा ही गुस्सा आया कि दुखिया की सास उसकी तारीफ कर रही है। फिर सुखिया ने दुखिया से कहा, बहन, तू औरों के घरों में जाकर काम करती है, क्या लेती होगी? इससे अच्छा तू मेरे साथ चल और मेरे राजमहल में काम कर। जितना तुझे यहाँ मिलता है मैं उससे ज्यादा तुझे मजदूरी दूंगी। यहाँ घर घर जाकर कितना काम करना पड़ता है तुझे? दुखिया ने जवाब दिया, बहन सुखिया, मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ भी काम करती हूँ तो तेरे यहाँ भी काम कर दूंगी। वहाँ काम करके मुझे खुशी मिलेगी कि चलो मेरी बहन का काम हो गया। बातचीत समाप्त करके सुखनी अपने राजमहल लौट आई और अगले दिन से दुखनी सुखनी के घर जाने लगी। अब तो सुखनी दुखनी से बहुत ज्यादा काम करवाती क्योंकि दुखनी को परेशान करने में सुखनी को बड़ा ही आनंद आता था। सुखनी को जो भी बासी खाना मिलता वह उसे दुखनी को दे देती और दुखनी उसे खुशी खुशी अपने घर ले जाती। राजमहल में तरह तरह के व्यंजन बनते, कभी कभी बच्चों के लिए पकवान भी मिल जाते। इसी वजह से दुखनी और उसके बच्चे बहुत खुश रहते कि अब कुछ नया खाने को मिलता है। ऐसे ही एक दिन जितिया का व्रत आ गया। बच्चे कहने लगे, माँ, आज तो आप मौसी के यहाँ जाओगी, नए नए पकवान मिलेंगे, हमारे लिए भी कुछ लेकर आ जाना। दुखनी ने कहा, ठीक है बच्चों, ले आऊंगी। अब दुखनी सुखनी के पास गई और कहने लगी, बहन, आज तो नहाए खाए जितिया का व्रत है तो मुझे भी कुछ पकवान दे देना। बच्चे बहुत उम्मीद से बैठे हैं। सुखनी ने कहा, अरे दुखनी, कैसी बात कर रही है, काम कर, आज कुछ नहीं बनेगा। ऐसा कहकर उसने उसे जोर से डांट दिया। बेचारी दुखनी रोती हुई अपने घर लौट आई। आज उसे बासी खाना भी नहीं मिला। दुखनी रोती हुई घर आई तो बच्चे बोले, माँ, आज मौसी ने कुछ नहीं दिया। दुखनी ने कहा, नहीं बेटा। बच्चे बोले, माँ, तुम तो नहाए खाए का जितिया व्रत हो, कैसे करोगी, पारण कैसे करोगी? दुखनी की आंखों में आंसू आ गए लेकिन वह कुछ ना बोली और कहा, बेटा, जैसे जितिया माता चाहेंगी वैसे ही रह लूंगी। अपने बच्चों की लंबी आयु और स्वस्थ के लिए मैं जितिया व्रत जरूर रखूंगी। मेरे लिए धन दौलत जो कुछ भी है सब मेरे बच्चे हैं। लेकिन बेचारी दुखनी बहुत ही लाचार थी। वह अपनी भूख सह सकती थी लेकिन बच्चों के लिए व्रत जरूर रखती। लेकिन आज सासू माँ और बच्चों को भूखा कैसे देखेगी? तभी दुखनी ने मन ही मन निर्णय लिया और उसने कुल्हाड़ी और रस्सी उठा ली और कहने लगी कि आज से मैं किसी के घर भी नौकरानी नहीं बनूंगी और अपना काम खुद करूंगी। जंगल से लकड़ी लाऊंगी और शहर में बेच दूंगी, इसी से अपना गुजारा करूंगी। अब वह लकड़ी लाने के लिए रस्सी और कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ी। अभी समय था, वह लकड़ियां बेचकर अपने व्रत का सामान ला सकती थी। बेचारी जंगल की तरफ सच्चे मन से
जितिया माता का नाम लेते हुए बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती हुई मन ही मन रोती जा रही थी अपनी बेबसी और लाचारी पर। चलते हुए उसने देखा कि जंगल के अंदर एक गाय है जो प्रसव पीड़ा से बहुत दुखी हो रही थी। गाय का प्रसव नहीं हो रहा था और वह बहुत परेशान नजर आ रही थी। दुखनी तो सच्चे दिल की महिला थी, किसी का दुख उससे नहीं देखा जाता था। वह गाय के पास जाकर बोली, बहन, तुम्हें कुछ परेशानी है? तब गाय ने कहा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं दुखनी हूँ। बहन, मेरी थोड़ी मदद कर दो। मैं प्रसव पीड़ा से बहुत कष्ट में हूँ और मेरा प्रसव नहीं हो पा रहा है। दुखनी बेचारी गौ माता को सहलाकर उसकी कमर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। कुछ समय पश्चात गौ माता का प्रसव हो गया और गौ माता ने बछड़े को जन्म दिया। गौ माता ने दुखनी का धन्यवाद दिया। यह तो दुखनी की परीक्षा थी, लेकिन वह इससे अनजान थी। दुखनी ने गौ माता से कहा, आप अपने बछड़े का ध्यान रखो, मुझे अभी लकड़ी लेने जंगल में जाना है। गौ माता ने कहा, ठीक है दुखनी बहन, लौटते समय मुझसे जरूर मिलती जाना। दुखनी आगे बढ़ चली। रास्ते में थोड़ी दूर ही चली थी कि आगे उसने देखा एक नागिन बार बार अपना फन जमीन पर मार रही थी और तड़प रही थी। दुखनी ने उसे ध्यान से देखा तो ऐसे लग रहा था जैसे वह बहुत कष्ट में है। दुखनी को नागिन पर दया आ गई। वह उसके पास गई और बोली कि नागिन बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? नागिन ने जवाब दिया, तुम कौन हो जो मुझे देखकर मुझसे पूछ रही हो? सब लोग तो मुझे देखकर डर कर भाग जाते हैं और तुम मेरे पास आ रही हो। दुखनी ने कहा, नागिन बहन, मुझे डरने की क्या जरूरत है? अगर तुम मुझे डसोगी तो क्या होगा? मेरे बिना क्या ये दुनिया रुक जाएगी? और अगर मैं मर भी गई तो धरती पर बोझ कम हो जाएगा। मैंने कभी किसी का प्यार नहीं पाया। मैं तो अपने माता पिता के प्यार के लिए तरसती रही और यहाँ भी कभी अपने पति का प्यार नहीं मिला, जिससे माँ बाप का प्यार भूल जाती। दुखनी नागिन से कहने लगी, वह भी बस मतलब से ही बात करता है। जो कमाता है उससे ज़्यादा नशे में उड़ा देता है, ना बच्चों को संभालता है और ना ही मुझसे बात करता है। जब घर में आता है तो नशा करके पड़ा रहता है। नागिन ने कहा, बहन दुखिया, तुम्हारी बातें सुनकर बड़ा दुख हुआ, पर मैं क्या करूं? मेरी ये कैंचुरी नहीं उतर रही है। लोग मुझे देखकर पत्थर मार रहे हैं और डर रहे हैं, लेकिन तुम मेरे पास आ गई हो तो मेरी ये कैंचुली उतारने में मेरी मदद कर दो। नागिन की बात सुनकर दुखनी ने उसकी कैंचुली उतार दी। नागिन की तो जैसे सोने की काया हो गई। नागिन इधर उधर बड़े लचीलेपन से चलने लगी। नागिन ने कहा, बहन दुखनी, तुम तो बहुत अच्छी हो। रास्ते से जब तुम वापस आओ तो मुझसे मिलकर जाना। नागिन की मदद करने के बाद दुखनी वहां से आगे बढ़ चली। अब जंगल के अंदर उसने देखा कि भयानक जंगल में एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। वह तो स्वयं जितिया माता थी, जो दुखनी की परीक्षा लेने के लिए आई थी। वह अपनी परीक्षा में पास होती है या नहीं, ये तो दुखनी माता ही जाने। दुखनी ने देखा कि बूढ़ी माई बहुत परेशान बैठी है। वह बूढ़ी माई से कहने लगी कि माँ, तुम क्यों परेशान हो? तब बूढ़ी माई ने कहा कि बेटी, तुम कौन हो और इस जंगल में तुम क्या कर रही हो? तब दुखनी ने जवाब दिया कि माँ जी, मैं यहाँ लकड़ी काटने आई हूँ, लेकिन आप इस घने जंगल में क्या कर रही हैं? तब जितिया माता ने कहा कि बेटी, मैं तो यहाँ पर रहती हूँ और वो मेरी झोंपड़ी है। तुम चाहो तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरी झोंपड़ी में बैठा सकती हो। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, चलने में दिक्कत हो रही है। दुखनी ने कहा, जरूर माँ जी। उसने जितिया माई को अपने कंधे का सहारा देकर उठाया। अंदर एक चारपाई पड़ी हुई थी। दुखनी ने जितिया माई को चारपाई पर बैठा दिया। जितिया माई के खुले बाल उलझे हुए थे
उसने उनका रूप बड़ा ही डरावना था। मक्खियाँ उनके चेहरे पर भिनभिना रही थी। जितिया माई ने कहा, बेटी मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। दुखनी ने जवाब दिया, कोई बात नहीं मैया, मैं अभी आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। दुखनी ने जितिया माई के हाथ और पैरों की बड़े अच्छे से मालिश की। फिर जितिया माई ने कहा, बेटी मुझे नहाए हुए कई दिन हो गए हैं, मेरे बाल भी उलझे पड़े हैं, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। दुखनी ने कहा, मैया मैं अभी आपको नहला देती हूँ, आपके बालों को साफ कर देती हूँ। उसने जितिया माई को बड़े ही प्यार से नहलाया, उनके बालों में कंघी की और उनकी जुएं भी साफ कर दी। जितिया माई को नींद आने लगी और दुखनी ने उनका सर अपनी गोद में रख लिया। कुछ समय बाद जितिया माई सो गई। यह सब माँ की लीला थी। वह दुखनी के मन की स्थिति को जानती थी। शाम होने को थी, सूरज छिपने वाला था। दुखनी के मन में यह भी नहीं आया कि उसे तो लकड़ी बेचकर घर ले जाने हैं। बस वह यही सोच रही थी कि उस बूढ़ी माई ने उसे कितना प्यार दिया है। आज उसे अपनी माँ का प्रेम महसूस हो रहा था। माँ के लिए वह तरसती थी। उसे लग रहा था जैसे जितिया माई ही उसकी माँ हो। जब जितिया माई की आँख खुली तो उन्होंने कहा, अरे बेटी मैं तो सो गई, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? और देख अब शाम भी हो गई है, अब तू घर लकड़ी लेकर कैसे जाएगी बेटी? दुखनी ने कहा, कोई बात नहीं मैया, मैं चली जाऊंगी। इतने दिन नहीं ले जा पाई तो एक दिन और सही, आज नहीं तो कल ले जाऊंगी। जितिया माँ ने कहा, ठीक है बेटी, जरा मेरा ये थैला जो खूंटी पर टंगा है मुझे पकड़ा दे। दुखनी ने थैला उठाया और जितिया माई को दे दिया। जितिया माई ने उसमें से एक पोटली निकाली और दुखनी को देते हुए बोली कि ये पोटली ले जा, इसमें जो भी कुछ सामान है इसे अपने घर ले जाकर ही खोलना। अब तो दुखनी बहुत खुश हुई। वह उस अपने मन में सोच रही थी कि आज मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। दुखनी पोटली को लेकर आगे बढ़ी तो उसे रास्ते में वही नागिन मिली। नागिन ने कहा, अरे दुखनी बहन जरा रुको तो सही, मुझे तुमसे कुछ कहना है और तुम चुपचाप ही चली जा रही हो। दुखनी ने कहा, हाँ बहन जल्दी बताइए, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है, सोचा जल्दी निकल जाऊंगी। नागिन ने कहा, बहन तुमने मुझे 12 वर्ष की कैंचुली से छुटकारा दिलाया है, मैं तड़प रही थी। ये लो मेरी नागमणि, इसे ले जाओ। जिस घर में ये नागमणि रहेगी वहाँ 9 निधि 12 सिद्धि हो जाएंगी। दुखनी बहुत खुश हुई। उसने नागिन के हाथ जोड़े और वहाँ से चल दी। थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि गौ माता ने आवाज़ लगाई, अरे ओ दुखनी बहना, कैसे चुपचाप चली जा रही हो? यहाँ जंगल में हम क्या करेंगे? हमें भी अपने साथ ले चलो। दुखनी ने कहा, गौ माता आप मेरे साथ चलेंगे? गौ माता ने कहा, हाँ अब हम तुम्हारे साथ चलेंगे, मेरा दूध तेरे घर के काम आएगा। अब तेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। मेरे दूध को बेचकर तू पैसे कमा सकती है और अपने घर का खर्च चला सकती है। अपने बच्चों को मेरा मीठा दूध पिला सकती है। अब बछड़ा और गाय दुखनी के साथ चलने लगे। दुखनी आगे आगे, पीछे पीछे बड़ी सुंदर सी सफ़ेद रंग की गाय और उसका छोटा सा बछड़ा चल रहे थे। उनके गले में घंटी की टन-टन आवाज़ आ रही थी। जब दुखिया अपने घर पहुंची तो दुखनी की सास बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। कहने लगी, अरे बहू आज तो बहुत समय लगा दिया, तू सुबह से भूखी है, आज तूने कुछ भी नहीं खाया। आज नहाकर खाना खा ले, कल तेरा निर्जल व्रत है, परसों तुझे पारण भी करना है। तू कैसे करेगी बेटा नवमी के दिन? वह अपनी सासू माँ से बोली, माँ जी आप चिंता न करो, मुझे तो लगा ही नहीं कि मैंने कोई व्रत रखा है। मेरे शरीर में अजीब सी ताकत का एहसास हो रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि मैं आज इतनी परेशान थी। आज तो मुझे बहुत हल्का और खुशी महसूस हो रही है। जब वह घर आई
तो उसने सारी बात अपनी सासू माँ को बता दी। उसकी सासू माँ बोली, बेटा आज तुमने जो किया वह बहुत अच्छा काम किया। और फिर उसकी सासू माँ ने चौके को लीप दिया और एक दिया जला दिया। दुखनी ने वहाँ उस पोटली को रखा और जैसे ही दुखनी ने पोटली खोली उसमें से सोना चांदी हीरे मोती निकलने लगे। ये देखकर दुखनी और उसकी सास की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। बाहर गाय रंभा रही थी। दुखनी बाल्टी लेकर गई तो गाय ने बाल्टी भरकर दूध दिया। सब लोग बहुत खुश हुए। शाम को जब दुखनी का पति मजदूरी करके आया तो उसने देखा कि घर के बाहर गाय बंधी हुई है और अंदर बड़ी रोशनी चमक रही है, क्योंकि वहाँ नागमणि रखी हुई थी। वह बहुत हैरान हुआ और कहा, अरे ये क्या है? दुखनी ने अपने पति को सारी बात बताई। फिर उसका पति दुखनी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, दुखनी तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो और मैंने आज तक तुम्हारी कदर नहीं की। तुम्हारे दुख को समझने में मैं असफल रहा, मुझे माफ़ कर दो। दुखनी ने कहा, कोई बात नहीं स्वामी, आप अब तो समझ गए, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि तुमने मेरी अहमियत समझ ली। अब हमारे पास इतना धन है कि हम अपना अच्छा सा काम शुरू कर सकते हैं। उसका पति भी खुश हो गया, क्योंकि अब उसे मजदूरी नहीं करनी पड़ रही थी। वह गरीबी से तंग आकर नशा करता था, क्योंकि अपने बच्चों की भूख नहीं देख पाता था और उसका गुस्सा देख दुखनी पर उतारता था। वह दिल का बुरा आदमी नहीं था। अब दुखनी ने कहा, चलो कुछ धन ले लो और बाजार से जितिया माता के व्रत की तैयारी के लिए सामान दिलवा कर लाओ। दोनों पति पत्नी बाजार जाकर सामान लेकर आए। अब दुखनी के घर में जोर शोर से जितिया व्रत की तैयारी होने लगी। 2 दिन बीत गए और दुखनी काम पर नहीं गई। सुखनी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी कि दुखनी को क्या हो गया जो अब तक नहीं आई। सुखनी दुखनी के घर गई और कहने लगी, अरे दुखनी तुम काम पर क्यों नहीं आई? दुखनी ने कहा, अरे बहन मुझे अब किसी के घर काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारा मन करे तो तुम ही मेरे घर काम करने आया जाया करो। सुखनी ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दुखनी के घर में हर सुख सुविधा की चीज़ें मौजूद थीं और घर बनाने के लिए मिस्त्री से बातें हो रही थीं। सुखनी ये सब देखकर आश्चर्यचकित हुई। वह सोच में पड़ गई कि दुखनी को इतना धन कहाँ से मिल गया। वह गुस्से में बोली, दुखनी सच सच बता, ये सब कहाँ से आया? चोरी करके लाई है? नहीं तो मैं राजा से शिकायत करके तुझे कारागार में डलवा दूंगी। बेचारी दुखनी डर गई, क्योंकि वह बड़ी भोली थी। कहने लगी, बहन मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझ पर तो जितिया माता का आशीर्वाद है। उनकी कृपा से मेरी सभी समस्याएं हल हुई हैं। दुखनी ने सुखनी से कहा, मुझे पूरी बात बताओ। अब सुखनी के मन में लालच आ गया और जब दुखनी ने अपनी सारी बात बताई तो उसे भी धन पाने की लालसा जाग उठी। वह बोली, मैं भी जंगल जाऊंगी और जितिया माता से धन लेकर आऊंगी। अब सुखनी अपने घर गई, लेकिन उसे चैन कहाँ। किसी तरह उसने रात बिताई और सुबह उठते ही कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल की तरफ चल दी। उसकी सास ने कहा, अरे बहू तुम कहाँ जा रही हो? वह बोली, बाद में बताऊंगी, मैं कुछ धन लेने जा रही हूँ। उसकी सास कहने लगी, बहू हमारे घर में भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, हमें और धन की क्या आवश्यकता है? वह बोली, नहीं माँ जी, आप मुझे करने दो जो मैं करने जा रही हूँ। उसने अपनी सासू माँ की बात को अनसुनी करके जंगल की तरफ का रुख कर दिया। जंगल में चलती जा रही थी। जंगल में कुछ अंदर गई तो देखा एक गाय प्रसव पीड़ा से करा रही थी। वह बोली, अरे बहन तुम कौन हो? जरा मेरी मदद कर दो, मैं दर्द से बेहाल हो रही हूँ। मेरा प्रसव काल है, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। गौ माता की बातें सुनकर सुखनी कहने लगी, तुझे क्या मैं दासी दिखाई देती हूँ? मैं सुखनी हूँ, इस राज्य के राजा की बहू। हमारे यहाँ
दास दासियां काम करती हैं और तुम मुझसे काम करने के लिए बोल रही हो। वह गाय को दुत्कार करके आगे चली गई। आगे कुछ दूर चली तो उसे वही नागिन जो अपना फन धरती पर बार बार पटक रही थी दिखाई दी। वह नागिन कहने लगी, अरे बहन, जरा मेरी मदद कर दो। सुखनी पहले तो नागिन को देखकर डर गई और कहने लगी, तू तो मुझे डस लेगी, मैं तेरी मदद करूं? अरे, जो सांप को दूध पिलाता है उसी को वो डस लेता है, मैं तेरी मदद नहीं करूंगी। और ऐसा कहकर वह एक पत्थर उठाकर उस नागिन को मार देती है और आगे चल पड़ती है। आगे चलते चलते काफी अंदर जंगल में चली गई तो वह उस बूढ़ी माई को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई तो देखती है एक बुढ़िया माई की झोपड़ी दिखाई दे रही थी। एक पेड़ के नीचे बड़ा सा वट वृक्ष है, उसके नीचे एक बुढ़िया बैठी है। बड़ी गंदी सी बुढ़िया थी, मुंह पर मक्खियां भिन रही थी, बाल उलझे हुए, जिसे देखकर सुखनी नाक मुंह सिकोड़ने लगी। और बुढ़िया सुखनी से कहने लगी, अरे बिटिया, तुम कौन हो? जरा मुझे मेरी झोपड़ी में पहुंचा दो, क्योंकि मेरे हाथ पैर में बड़ा दर्द है। मुझे तुम अंदर बैठा दो। काफ़ी दिनों से मैं नहाई नहीं हूँ, मुझे नहला दो। मेरे बाल उलझे पड़े हैं, इन्हें सुलझा दो। तो सुखनी कहने लगी, अरे वाह बुढ़िया, तुझे क्या मैं दासी नजर आती हूँ जो तेरी इतनी सेवा करूँगी? मेरे तो घर में दास दासियां हैं और तू मुझ पर हुक्म चला रही है। मैं तो यहाँ तुझसे मिलने आई हूँ, जिसने मेरी बहन को धनवान बनाया है। तभी उसे खूंटी पर लटका हुआ वह थैला दिखाई दिया जिसमें वह पोटली रखी हुई थी। तो वह कहती है, अच्छा, तो तू वही बुढ़िया है जिसने दुखनी को अमीर बना दिया। वह कहने लगी, बुढ़िया, मैं तेरी सेवा नहीं कर सकती, मुझे तो बस पोटली चाहिए। और वह बुढ़िया की झोंपड़ी से वह पोटली उठाकर चल पड़ती है। रास्ते में आई तो देखती है नागिन अभी भी ऐसे ही फन दे देकर धरती पर पटक रही थी। थोड़ी दूर जाकर देखती है तो वह गाय भी प्रसव पीड़ा से कराह रही थी, लेकिन सुखनी किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसके दिल में जरा सी भी दया की भावना नहीं थी। वह अपने घर आई और आकर बड़ी खुशी खुशी अपनी सासू माँ से कहा कि सासू माँ, अब हम और भी धनी हो जाएंगे, हमारा राज्य और भी बढ़ जाएगा, हमारे राजकोष में धन आ जाएगा, मैं ऐसी चीज़ें लेकर आई हूँ। तो उसकी सासू माँ हाथ जोड़ लेती है और अपना माथा पीटने लगती है कि पता नहीं कैसी बहू मिली है। अब वह थोड़ा सा चौक गोबर पे दासी से लिपवाती है, क्योंकि खुद तो उसके बस का कुछ नहीं था, और दासी से एक दिया जलाने के लिए कहती है। जब वह उस पोटली को खोलती है तो क्या देखती है कि वहाँ ढेर सारे कीड़े मकोड़े आने लगते हैं। गंदगी सी हो गई, तरह तरह के कीड़े चल रहे थे, बड़ी ही भयानक स्थिति हो गई। तभी उसके महल में आग लग गई। अब ये देखकर उसकी सासू माँ बड़ी मुश्किल से अपनी बहू को बाहर निकाल कर लाती है। उसका सारा राजपाट धरा का धरा रह गया, जो धन जमा था वो भी सब जलकर खाक हो गया। अब उसकी सासू माँ उसे ताने सुनाने लगी कि कैसी कुलक्षणी मेरे महल में आई है, जब से आई है हमारा राजपाट चौपट कर दिया। सबके घर में तो लक्ष्मी आती है जो घर को स्वर्ग बना देती है, और एक ये है जिसने हमारा सब कुछ जलाकर राख कर दिया। सुखनी को अपनी करनी पर जरा भी पछतावा नहीं हो रहा था, उसे तो उल्टा अपनी बहन पर गुस्सा आ रहा था कि उसकी बहन ने उसके साथ छल किया है। वह अपनी बहन दुखनी के पास उसके घर पहुंच जाती है, उससे कहती है कि सच सच बता, तूने मेरे साथ क्या छल किया? तेरे कारण मेरा सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। मेरी सास अब मुझे ताना दे रही है, मेरे घर में आग लग गई है। दुखनी कहती है, बहन, मैंने तो सब कुछ तुझे सच सच बताया था, लेकिन तेरे घर में तो सब कुछ था, तू क्यों गई? तुझे लालच आ गया था ना,
लेकिन वह कहती है, नहीं दुखनी, मैं तो तुझे राजा से दंड दिलवा कर ही रहूंगी। अब दुखनी मन ही मन सोचने लगी कि मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है, और वह रोने लगती है। रोते रोते जितिया माता को दिल से पुकारती है, कहती है कि हे माँ, मेरी रक्षा करो। कैसे मैं अपनी बहन को विश्वास दिलाऊं कि मैंने जो कुछ भी बताया है वह सब सच है। दुखनी की करुण पुकार सुनकर जितिया माता वहां प्रकट हो जाती हैं। दुखनी माता को देखते ही उनके चरणों में गिर जाती है। सुखनी को देखकर बुढ़िया बनी जितिया माता कहती हैं, सुखनी, तेरे लालच के कारण तेरे साथ बुरा हुआ है। तेरे अंदर दया की भावना, सेवा की भावना कुछ भी तो नहीं है। ये बेचारी दुखनी तो ममता की मूरत है। इसके अंदर इतनी दया की भावना है। भगवान तो उसी पर प्रसन्न होते हैं जो दिल के सच्चे होते हैं। लेकिन सुखनी, तेरे मन में तो कपट है। तू तो दूसरों को देखकर खुश भी नहीं है, इसीलिए तुझे सजा मिली। तुझे तेरी करनी का फल मिला और दुखनी को उसकी पूजा का फल मिला। ये देखकर अब दुखनी जैसे रो रही थी तो सुखनी भी माता के चरणों में गिर पड़ती है। उसे अपनी करनी पर अब पछतावा होने लगा। वह माता से क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी कि हे माता, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तब माता दुखनी से कहने लगी कि देखा अपनी बहन को। तब दुखनी भी हाथ जोड़कर माता से कहने लगी कि हे माता, मेरी बहन को माफ़ कर दो। तो माता ने कहा, देख सुखनी, तेरी बहन कितनी सच्ची है, कितनी अच्छी है। तू इसका कितना बुरा चाहती थी, लेकिन ये अब भी तेरा सुख ही चाहती है। तब माता उसे भी सौभाग्य और बेटे का आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं, तेरा राजपाट पहले जैसा हो जाए। और दोनों बहनों को सुखी रहने का आशीर्वाद देकर जितिया माता वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। सुखनी को सबक सिखाने के लिए ये सब जितिया माता की लीला थी। अब उसका राजपाट पहले जैसा हो गया, लेकिन अब सुखनी में बदलाव आ गया। वह अपनी बहन दुखनी के साथ अच्छे से बातें करती, घमंड भी न दिखाती और उसके साथ पूजा पाठ करने लगी। जितिया माता की कथा सुनती और हर साल दोनों बहनें मिलकर इस व्रत को करती। अब दोनों बहनें बहुत अमीर थीं। दोनों के घर में कोई कमी भी नहीं थी। दोनों बहनें बड़े ही प्रेम से रहने लगी। अब उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हे जितिया माता, जैसे दुखनी को आई ऐसे सबको आना, लेकिन जैसे सुखनी को आई ऐसे किसी को मत आना। और जो ये कथा कह रहे हैं और जो ये कथा सुन रहे हैं, हे जितिया माता, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए जितिया माता की जय हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।